Please like, share and subscribe this channel. नमस्कार दोस्तों, ये कहानी है सीमा की। नई नवेली दुल्हन सीमा दोस्त जैसे पति विजय को पाकर बहुत खुश थी। यौवन की दहलीज पर उसने खुली आंखों से जो सपने देखे थे वे साकार हो गए थे। शादी के 6 दिन बीत जाने के बावजूद उसके हाथों पर पति के नाम की मेहंदी का रंग भी अभी ताज़ा था। एक रात सीमा ससुराल वालों को रात का भोजन कराकर पति के साथ सोने चली गई। दिन भर की थकी हारी सीमा को बिस्तर पर लेटते ही नींद आ गई। विजय भी सो गया। विजय तब अचानक नींद से उठ बैठा जब उसके कानों में सीमा की दर्दनाक चीख पड़ी। नींद से जागकर विजय ने पत्नी की ओर देखा तो सन्न रह गया। सीमा के गले से तेजी से खून बह रहा था। लगा जैसे किसी ने तेज धार हथियार से गला रेतकर उसकी हत्या कर दी हो। खून देखकर विजय बुरी तरह घबरा गया। तभी अचानक विजय की नज़र एक महिला पर पड़ी। वह अपना चेहरा कपड़े से ढके हुए थी और उसी कमरे से निकलकर बाहर की ओर भाग रही थी। इससे पहले कि नकाबपोश महिला भागने में सफल हो पाती, सीमा की चीख सुनकर उसके ससुर कमरे में आ गए थे। विजय और उसके पिता ने दौड़कर उस महिला को पकड़ लिया और लात घूंसों से उसकी जमकर पिटाई की। महिला जब बेसुध हो गई तो विजय के पिता ने उसके चेहरे से नकाब उतार दिया। नकाब हटते ही विजय और उसके पिता दोनों दंग रह गए। वह महिला विजय के जानने वालों में से थी जिसका नाम सुगंधा था। उधर ज़्यादा खून बहने से सीमा की मौत हो गई थी। इस बीच विजय के पिता ने इस घटना की सूचना पुलिस को दे दी थी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई। घटनास्थल पर पहुंचकर उन्होंने हत्या करने वाली सुगंधा को गिरफ्तार कर लिया। पकड़ी गई औरत ने अपना नाम सुगंधा बताया। जांच अधिकारी ने जब उससे हमला करने की वजह पूछी तो वह वजह बताने में असमर्थ रही। फिर उससे जब सख्ती से पूछताछ की गई तो सुगंधा का बयान सुनकर इंस्पेक्टर अवाक रह गए। सुगंधा ने पुलिस को बताया कि विजय और उसके बीच करीब 4 साल से प्रेम संबंध थे। दोनों एक दूसरे को प्यार करते थे। विजय उससे शादी करना चाहता था लेकिन अपने घर वालों की वजह से वह ऐसा नहीं कर पाया। अपने बयान में सुगंधा एक एक राज से पर्दा उठाती गई। सुगंधा के बयान से इस मामले में एक दिलचस्प मोड़ आ गया। सुगंधा ने जो बयान दिया था उस बयान के अनुसार अब इस गुत्थी को सुलझाने के लिए विजय की गिरफ्तारी जरूरी थी। हकीकत जानने के लिए पुलिस ने विजय के मोबाइल फ़ोन की कॉल डिटेल्स निकलवाई। कॉल डिटेल्स से पता चला कि विजय और सुगंधा के बीच बातें होती रहती थी। घटना वाले दिन भी विजय और सुगंधा के बीच काफ़ी देर तक बात हुई थी। इस डिटेल से पुलिस इस नतीजे पर पहुंची कि विजय ने अपनी प्रेमिका सुगंधा के साथ मिलकर पत्नी की हत्या का षड्यंत्र रचा था। फिर पुलिस ने विजय को उसके घर से गिरफ्तार कर लिया। पुलिस विजय को गिरफ्तार करके थाने ले आई और सीमा की हत्या की योजना जानने के लिए उससे पूछताछ की। चाहकर भी विजय हकीकत को छिपा नहीं सका। उसने पुलिस के सामने सच उगल दिया। पूछताछ में विजय ने अपनी और सुगंधा की प्रेम कहानी सिलसिलेवार बतानी शुरू की। सुगंधा एक शादीशुदा औरत थी। उसका पति बाहर रहकर नौकरी करता था। वह 6 महीने या साल भर में एक आध बार ही घर आकर कुछ दिन बिता पाता था। सुगंधा बहुत ही सुंदर और आकर्षक थी। उसका कसा हुआ शरीर और गोरा रंग पुरुषों को आकर्षित करने के लिए काफ़ी था। सज संवर कर सुगंधा जब घर से बाहर निकलती थी तो अनचाहे में लोगों की नज़रें उसकी ओर उठी जाती थी। कभी कभी विजय सुगंधा के घर के सामने से होकर अपने काम पर जाया करता था। 1-2 बार दोनों का आमना सामना हुआ तो दोनों की नज़रें टकरा गईं। धीरे धीरे दोनों एक दूसरे की ओर आकर्षित होने लगे। जल्द ही वह समय भी आ गया जब दोनों ने आकर्षण को प्यार का नाम दे दिया। इस प्यार को शारीरिक संबंधों में बदलते देर नहीं लगी। इसकी एक वजह यह भी थी कि सुगंधा का पति परदेश में था और वह शारीरिक रूप से प्यार की प्यासी थी। धीरे धीरे विजय और सुगंधा के प्यार के चर्चे पूरे मोहल्ले में होने लगे। विजय घर से काम पर जाने की बात कहकर निकलता और पहुंच जाता सुगंधा के पास। विजय देर से पहुंचता तो पिता उससे देर से आने की वजह पूछते, लेकिन वह चुप्पी साध लेता था। इससे उसके पिता और भी परेशान हो जाते थे। उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि विजय को आखिर क्या हो गया। उन्होंने उसके देर से आने का रहस्य पता लगाने का फैसला किया।
आखिरकार उन्होंने जल्द ही सच का पता लगा लिया। पता चला उनका बेटा विजय एक शादीशुदा महिला सुगंधा के प्रेम जाल में फंसा है। बेटे की सच्चाई जानकर वह परेशान हो गए। उन्होंने विजय को सुगंधा से दूर रखने के बारे में सोचना शुरू किया। सोच विचार कर वह इस नतीजे पर पहुंचे कि विजय की शादी कर दी जाए तो वह सुगंधा को भूल जाएगा। उन्होंने विजय की शादी की बात चलाई तो बात बन गई। फलस्वरूप सीमा से विजय का रिश्ता तय हो गया। रिश्ता तय हो जाने के बाद विजय जब कभी सुगंधा के घर के सामने से गुजरता तो वह उससे नज़रें मिलाने के बजाय चुपचाप निकल जाता। विजय में अचानक आए बदलाव से सुगंधा परेशान हो गई। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि अचानक विजय को क्या हो गया जो उसने मुंह फेर लिया। सुगंधा से विजय की जुदाई बर्दाश्त नहीं हो पा रही थी। एक दिन वह विजय का रास्ता रोककर उसे अपने घर ले आई। फिर उसने विजय से पूछा, तुम्हें अचानक ऐसा क्या हो गया जो मुझसे मुंह फेर लिया? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है सुगंधा, विजय ने सहज भाव से कहा। ऐसी कोई बात नहीं है तो अचानक मुझसे मुंह क्यों मोड़ लिया? सुगंधा, अब हमारा मिलना संभव नहीं है, विजय ने नज़र झुकाकर कहा। क्यों संभव नहीं है हमारा मिलना? मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ जानते तो हो। फिर हमारा मिलना क्यों संभव नहीं है? क्योंकि मेरे घर वालों ने मेरी शादी करने का फैसला कर लिया है। विजय का जवाब सुनकर सुगंधा के होश उड़ गए। सुगंधा ने कहा, आखिर क्या समझ रखा है तुमने मुझे? मैं कोई खिलौना नहीं हूँ कि जब चाहा खेला और जब चाहा छोड़ दिया। मेरी ज़िंदगी बर्बाद करके तुम किसी और के साथ शादी रचाओगे? तुमने यह कैसे सोच लिया कि मैं ऐसा होने दूंगी? मेरे जीते जी ऐसा हरगिज नहीं हो सकता। मेरी बात समझने की कोशिश करो सुगंधा, मैं घर वालों के सामने बेबस हूँ, मुझे उनके सामने झुकना ही पड़ा। विजय ने सुगंधा को समझाने की कोशिश की। तुम तो जानती हो मैं भी तुमसे कितना प्यार करता हूँ, तुम्हारे बिना जीने की कल्पना तक नहीं कर सकता। मैं कुछ नहीं सुनना चाहती, तुम्हें जो भी करना है करो, लेकिन मैं तुम्हारी शादी नहीं होने दूंगी। सुगंधा ने विजय को धमकाया। विजय सुगंधा को काफ़ी देर तक समझाता रहा, लेकिन सुगंधा ने विजय की शादी की बात स्वीकार नहीं की। उसने खुलकर धमकी दी कि अगर उसने किसी और से शादी की तो इसका अंजाम उसे भुगतना पड़ेगा। उस दिन के बाद से विजय ने ना तो सुगंधा से बात की और ना ही मिला। सुगंधा ने सपने में भी नहीं सोचा था कि विजय उसे धोखा देगा और किसी दूसरी लड़की से शादी रचा लेगा। उसकी बेवफाई से सुगंधा घायल नागिन सी बन गई। उसके सीने में बदले की आग धधकने लगी। सुगंधा विजय से बदला लेने के लिए भले ही घायल नागिन बन गई थी, लेकिन उसकी जुदाई में उससे कहीं ज़्यादा तड़प रही थी। विजय भी सुगंधा से मिलने के लिए बेचैन था। अंततः उससे रहा नहीं गया और 1 महीने बाद वह सुगंधा के पास लौट आया। विजय ने सुगंधा से कहा कि माँ बाप की खुशी के लिए वह सीमा से शादी तो जरूर करेगा, लेकिन उसे कभी पत्नी का दर्जा नहीं देगा और मौका मिलते ही उसे सदा के लिए अपने रास्ते से हटा देगा। विजय की बात पर सुगंधा ने सहमति जता दी। विजय की शादी के बाद सीमा को रास्ते से हटाने के लिए सुगंधा शादी से पहले ही योजना बनाने में जुट गई। बहरहाल वह दिन भी आ गया जिसका विजय और सुगंधा को इंतजार था। विजय की शादी सीमा के साथ हो गई। सीमा मायके से विदा होकर ससुराल आ गई। शादी के 4-5 दिन बाद विजय के घर से सब मेहमान चले गए। घर पूरी तरह खाली हो गया। तब दोपहर में विजय चुपके से सुगंधा से मिलने उसके घर जा पहुंचा। विजय ने सुगंधा से कहा कि आज रात सीमा को हमेशा के लिए रास्ते से हटा दिया जाएगा। मेरे फ़ोन का इंतज़ार करना, जैसे ही मैं फ़ोन करूं, धारदार हथियार लेकर मेरे घर आ जाना, घर का दरवाज़ा खुला रहेगा। रात 11 बजे के करीब सीमा पति, सास, ससुर को खाना खिलाकर पति के साथ सोने चली गई। उसे क्या पता था कि आज की रात उसकी आखिरी रात है। पति पत्नी बातें करते करते कब सो गए पता ही नहीं चला। रात 2 बजे के करीब विजय की आंखें खुल गई। उसने देखा सीमा गहरी नींद में सो रही थी। विजय घर से बाहर निकल आया और फ़ोन करके सुगंधा को बता दिया कि रास्ता साफ है, आ जाओ। थोड़ी देर बाद विजय बाहर से लौट आया और फिर सोने का नाटक करने लगा। करीब 10 मिनट बाद सुगंधा विजय के घर पहुंच गई। सुगंधा चुपके से विजय के कमरे में दाखिल हो गई। उसे विजय के घर का कोना कोना पता था। सीमा विजय के बगल में सोई हुई थी। सुगंधा ने साथ लाए धारदार चाकू से सीमा के गले पर वार किया, साथ ही उसका गला
दबाने की भी कोशिश की। अचानक हुए हमले से सीमा के मुंह से दर्दनाक चीख निकल गई। पत्नी की चीख सुनकर सोने का बहाना कर रहा विजय उठ बैठा। तब तक विजय के पिता कमरे में पहुंच गए। उनको देखकर सुगंधा डर गई, क्योंकि विजय का पूरा गेम ही उल्टा पड़ गया था। जैसे ही सुगंधा वहां से भागी, विजय के पिता ने उसे दौड़ाकर पकड़ लिया और उसे मारने पीटने लगे। किसी को शक ना हो सोचकर विजय भी अपने पिता के साथ जा मिला और मौका देखकर सुगंधा को लात थप्पड़ मारने लगा। सुगंधा के गिरफ्तार हो जाने के बाद उससे इंस्पेक्टर ने पूछताछ की। सुगंधा ने सीमा की हत्या की योजना का खुलासा कर दिया कि कैसे उसने अपने प्रेमी विजय के साथ मिलकर सीमा की हत्या की योजना बनाई थी। उसके बयान पर पुलिस ने उसके प्रेमी और सीमा के पति विजय को गिरफ्तार कर लिया। Thanks for watching.